हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केपी स्टडी अड्डा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार केपी स्टडी अड्डा में। तो हमने एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है, बरमाला सीरीज, जो कि साइंस की सीरीज रहेगी, खास करके एएलपी टेक्नीशियन रेलवे वालों के लिए। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि रेलवे में जिस लेवल की साइंस आती है, अगर हम उसको पूरा पढ़ लें तो हमें किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बरमाला सीरीज की सेकंड क्लास है। कल हमने स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। कल हमने इसके बारे में जाना, आज हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि कल हमने चर्चा की थी किस बारे में, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कल हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, तो किसी भी पाथ में यानी किसी भी मार्ग में, यानी बिंदु ए से पॉइंट बी तक की जितनी भी कुल लंबाई है, चाहे हम ऐसे चलकर जाएं, चाहे हम सीधा चल के जाएं, चाहे जैसे चल के जाएं, जो हमारी टोटल लंबाई रहेगी वो क्या रहेगी, दूरी रहेगी। वो हमारी क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी। यानी नंबर 1 पॉइंट हमने क्या जाना कि मार्ग में चली गई कुल लंबाई, यानी टोटल लेंथ, कुल लंबाई क्या होती है, दूरी। सेकंड पॉइंट क्या है, ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश यानी स्केलर। तीसरा पॉइंट, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट यानी दूरी है, यानी इसका मतलब ये लंबाई है। और लंबाई को किस में मापते हैं हम, लंबाई को हमेशा मीटर में मापते हैं। इसे डिनोट करते हैं किससे, एम से। कल हमने एक और चर्चा की थी किस बारे में, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कल जाना था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जो हमारी कुल लंबाई है, जैसे ए से बी बिंदु तक जाने में जितना भी हम चल रहे हैं वो कुल लंबाई है, वो दूरी है। लेकिन उसी दूरी की जो न्यूनतम दूरी है, जैसे मैं कहूं ए से बी तक हमें पहुंचना है, तो ए से बी तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी रहेगी, और न्यूनतम दूरी क्या रहेगी, ए से बी तक की सीधी दूरी, यानी किसी दिशा में, यानी इसी दिशा में हमको चलकर जाना पड़ेगा। अगर इस दिशा में जाएंगे तो घूम फिरकर ऐसे आना पड़ेगा, तो फिर तो वो दूरी हो गई। और हमें ए से बी के बीच की क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी। यानी किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। तो पॉइंट ए क्या है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ, ये क्या है, हमारा विस्थापन है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या देखा हमने, तो सेकंड पॉइंट रहेगा ये अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि क्यों है, क्योंकि दूरी की कोई भी दिशा फिक्स नहीं है। हम किसी भी प्रकार से किसी भी दिशा में जाकर के अपना दूसरा बिंदु तक पहुंच सकते हैं।
लेकिन विस्थापन में क्या है, हमारी एक दिशा फिक्स रहेगी, उसी के माध्यम से हम न्यूनतम जो हमारी दूरी है उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये क्या है, सदिश राशि है, सदिश यानी वेक्टर। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो ये भी एक प्रकार की दूरी है। दूरी है मतलब लेंथ है। लेंथ है किसमें मापेंगे, तो लेंथ को मापेंगे हम मीटर में, यानी इसका भी एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। इसको भी रिप्रेजेंट एम से ही करते हैं। अब हम इन दोनों की बातें जाने तो इसमें एक नोट पॉइंट रहेगा। नोट पॉइंट हमें क्या लिखना है कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी रहेगी या फिर बराबर रहेगी, लेकिन कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। दूरी विस्थापन से या तो बड़ी रहेगी या फिर कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। या तो दूरी विस्थापन से बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। जैसे मैं कहूं ये एक वर्ग है 4 मीटर का, अगर यहां से हमें कहां तक जाना है, ये वर्ग नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर हमारे पास खेत है, ये 4 मीटर का है, ये 3 मीटर का है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो जब वो चल के जाएगा तो 7 मीटर की दूरी तय करेगा, तो ये दूरी हो गई। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, तो 5 मीटर का रहेगा। तो ये हमारा विस्थापन हो गया। तो विस्थापन 5 है और दूरी 7 है। दूरी इस स्थिति में क्या रही, दूरी इस स्थिति में बड़ी रही। लेकिन एक और बिंदु है, अगर कोई ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, तो यहां से यहां तक गया, तो दूरी भी उतनी ही है जितनी कितना है, जितना विस्थापन है। इसलिए इस माध्यम में क्या रहेगा, दूरी और विस्थापन बराबर रहेंगी, इसमें क्या रहेगा, दूरी बड़ी रहेगी। तो हमने दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक आप इसे नोट कीजिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे एक व्यक्ति यहां है ए पर, उसे कहां जाना है, बी तक पहुंचना है। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो दूरी और विस्थापन का मान कितना रहेगा, तो ये हमें देखना है। तो दूरी कितनी हो गई, पहले 3 चला, फिर 4 चला, फिर 3 चला और फिर 4 चला। तो दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। लेकिन विस्थापन पूछे तो विस्थापन में हमको क्या करना है, न्यूनतम दूरी को देखना है। तो न्यूनतम दूरी क्या रहेगी, तो न्यूनतम दूरी हमारी सबसे पहले ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से सीधा यहाँ आएगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ये 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट काम कर रही है, और ये भी 5 मीटर हो जाएगा। तो हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा हमारा 10 मीटर। वहीं एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक वृत्ताकार मार्ग है। कैसा मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है, जिसकी त्रिज्या है, यानी जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है, और एक गाय है यहां पर है, वो इसका कितने चक्कर लगाती है, 2.5 चक्कर लगाती है। एक गाय इसके 2.5 चक्कर लगाती है। तो दूरी और विस्थापन क्या रहेगा, एक गाय इसके 2.5 चक्कर लगाती है, तो उसका दूरी और विस्थापन उसे कहाँ आना है, यानी जब गाय 2.5 चक्कर लगाएगी तो उसके बाद उसकी दूरी और विस्थापन का मान क्या रहेगा, ये हमें निकालना है। तो दूरी निकालेंगे तो किस प्रकार, वृत्ताकार मार्ग यहां से चलना प्रारंभ करती है। तो वृत्ताकार मार्ग में ये क्या तय करेगी, वृत्त की परिधि को तय करेगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है, 2 पाई r।
यानी 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर अपना कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है हमें दे रखी है 7 मीटर। लेकिन वहीं टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, उसे 2.5 चक्कर चलना है, तो कितना हो जाएगा 5/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 5 जा कितना हो जाएगा 110, यानी 110 मीटर अपनी दूरी आ जाएगी। और 2.5 चक्कर लगाने के बाद 1 चक्कर पूरा हुआ, फिर 2 चक्कर पूरा हुआ, और जब आधा चक्कर लगाएगी गाय तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर। लेकिन वहीं विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, यानी इस वृत्त का जो व्यास रहेगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 7 मीटर ये त्रिज्या, 7 मीटर ये, यानी विस्थापन हो जाएगा अपना 14 मीटर। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, और पूरा स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जानने के बाद फिर हम त्वरण के बारे में यानी एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे, और हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सहित इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एवं ग्रुप डी में न्यूमेरिकल सहित साइंस पूछा जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट जो बिल्कुल न्यूमेरिकल्स तक पूछा जाता है। तो पहले हम इसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो हमने अभी दूरी और विस्थापन जाना, तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या जाना, दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या जाना, तो ये क्या है, ये अदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है। इसका मतलब ये क्या करेगी, केवल परिमाण व्यक्त करेगी, क्योंकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, लेकिन विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्योंकि ये सदिश राशि है तो सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी ये परिमाण और दिशा दोनों चीजों को व्यक्त करेगी। तीसरा क्या रहेगा, दूरी विस्थापन के बराबर या फिर बड़ी रहेगी, लेकिन विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर होगा। इसे नोट कीजिए, फिर हम गति और वेग के बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड यानी चाल। और हम पढ़ेंगे वेग। यानी वेलोसिटी। हम इन दोनों के बारे में डिफरेंस सहित पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस सहित पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या है, एकांक समय में चली गई कुल दूरी
एकांक समय में चली गई कुल दूरी क्या होती है, वो होती है स्पीड, यानी यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन यूनिट टाइम, तो वो क्या होता है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी अपॉन टाइम, समय, दूरी अपॉन समय, यही इसकी परिभाषा मान लो और यही इसका फॉर्मूला मान लो। यानी एकांक समय में चली गई कुल दूरी, एकांक समय में चली गई कुल दूरी क्या होती है, स्पीड। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, तो एसआई यूनिट इसकी मीटर, क्योंकि दूरी की मीटर है और टाइम की, समय की क्या होती है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसे एक और तरीका से व्यक्त कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड -1, इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। ये किस प्रकार की राशि है, तो चाल किस प्रकार की राशि रहेगी, तो इन दोनों में एक बात को ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि दूरी कौन सी राशि है, दूरी अभी हमने पढ़ा था, दूरी अदिश राशि है, तो दूरी अगर चाल में आई है तो चाल भी कहीं ना कहीं अदिश राशि होगी। तो चाल कैसी राशि है, अदिश, स्केलर। वहीं हम वेग की बात करें तो चाल क्या है, टोटल दूरी किसी समय में चली गई है, लेकिन वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो एकांक समय में चला गया कुल विस्थापन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। ये वेग की इसे परिभाषा मान लो या इसे फॉर्मूला मान लो, क्योंकि यूनिट टाइम में द रेट ऑफ यूनिट टाइम, जो भी डिस्टेंस, जो विस्थापन चला जाता है वो क्या होता है, वही वेग होता है जिस समय में चला जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या रहेगा, इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड रहेगा, क्योंकि विस्थापन भी मीटर में मापा जाता है और समय सेकंड में। इसे भी इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और ये किस प्रकार की राशि रहेगी, तो ये सदिश राशि रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें विस्थापन कार्य कर रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो ये हमने स्पीड और वेग में डिफरेंस जाना, क्योंकि स्पीड चली जाती है दूरी के लिए, वहीं वेग होता है विस्थापन के लिए। तो ये हमने इसके बारे में अंतर जाना, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम वेग के बारे में जानते हैं कि वेग 2 प्रकार का रहता है, वो किस प्रकार जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि वेग 2 प्रकार का होता है। वेग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है वेग। वेग कौन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो एक इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। ये हम हॉरिजॉन्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेग को किस प्रकार डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली। ये हम हॉरिजॉन्टली बता रहे हैं वेग को कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग किस प्रकार रहता है। तो जैसे मैं कहूं कि मैंने चलना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं विराम अवस्था में था, तो इनिशियल वेग को क्या है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेग को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और
फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से। जब मैंने कहा कि मैंने चलना प्रारंभ किया, तो अभी मैं विराम अवस्था में हूं, अब मैं चलना प्रारंभ करूंगा, तो जो मेरा प्रारंभिक वेग था, किस वेग से मैंने चलना स्टार्ट किया, तो वो मेरा क्या हो गया, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया। तो जब मैं विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता हूं, रेस्ट पोजीशन से चलना प्रारंभ करता हूं, तो वो क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन यानी विराम अवस्था। तो जब मैं विराम अवस्था में रहूंगा तो मेरी स्पीड क्या रहेगी, मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 यानी 0। तो प्रारंभिक वेग उस स्थिति में क्या रहेगा, 0। लेकिन अंतिम वेग उस समय क्या रहेगा, अंतिम वेग उस समय रहेगा जिसका कुछ ना कुछ मान जरूर रहेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी उस समय रहेगी, उस समय कुछ ना कुछ मान रहेगा, कुछ वैल्यू उस समय रहेगी। क्योंकि जितना भी वेग हो, जहां तक मैंने 0 से चलना स्टार्ट किया, मैं फाइनल इनिशियल उस पर पहुंचा, मैं फाइनल यानी अंतिम वेलोसिटी पहुंचा, तो मान के चलो मेरी स्पीड 10 है। तो यानी चलना मैंने किससे प्रारंभ किया, 0 से। तो ये हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, जहां मेरा कुछ ना कुछ मान रहा होगा। वहीं वेग को हम वर्टिकली जब डिवाइड करें, वेग को किस प्रकार डिवाइड करें, वर्टिकली, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें इनिशियल और फाइनल दो प्रकार से रहेंगे। इसमें इनिशियल और फाइनल किस प्रकार से रहेंगे, दो प्रकार से, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। मान के चलो हम छत पे हैं या जमीन पर हैं और हम किसी गड्ढे में एक बॉल को फेंकते हैं। तो जब हमने बॉल को फेंका यानी बॉल अभी हमारे कहाँ है, हाथ में, तो बॉल क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। बॉल क्या है, जैसे ये मार्कर है, ये अभी क्या है, रेस्ट पोजीशन पर। अब मैं इसे छोड़ दूंगा, जब छोड़ दूंगा ऐसे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू रहेगी कहाँ, फाइनल पोजीशन पे जाकर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ इसका कुछ मान रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है, ये 0 रहेगा। यहाँ क्या है, ये 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ ये विराम अवस्था में था। ये इस साइड बढ़ता आएगा और फाइनल जो इसकी पोजीशन रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, यहाँ कुछ ना कुछ इसका मान रहेगा। लेकिन वहीं मैं दूसरे प्रकार से देखूं तो यहाँ से यहाँ हम खड़े हैं, यानी यहाँ इसकी क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ ये पहुंचेगी तो यहाँ इसकी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन जब मैं नीचे खड़ा हूं और मैं ऊपर की साइड कुछ उछालता हूं, जब मैंने ऊपर की साइड कुछ, जैसे मैंने ऊपर की साइड ये मारकर उछाला, ऊपर की साइड जब मैंने मारकर उछाला, तो यहाँ क्या हुई, यहाँ इसका क्या है कि कुछ ना कुछ मान शुरू से ही रहा। शुरू से क्या रहा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू शुरू से ही रहेगी। इसका क्या रहेगी, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रहेगी, क्योंकि मैंने यहीं से इसे उछालना प्रारंभ किया, तो यहीं से इसमें कुछ ना कुछ स्पीड थी। लेकिन जब ये ऊपर पहुंचेगी और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ से वापस आना प्रारंभ होगी, यहाँ से, यानी यहाँ ये रुक गई, तो ये इसकी जो अंतिम वेग था, इसका ये जो फाइनल वेलोसिटी थी, ये 0 हो गई, क्योंकि यहाँ से ये उठकर आई और यहाँ रुकी। फिर यहाँ रुकने के बाद, हवा में जाने के बाद, यहाँ से ये वापस नीचे आएगी। तो वापस नीचे आएगी तो जहां तक ये अंतिम तौर पर पहुंची, वहां इसका जो अंतिम वेग रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 रहेगा। यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, वो 0 रहेगी। तो वेग हमने दो प्रकार से जाना, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली में प्रारंभिक वेग ज्यादातर क्या रहता है, 0, क्योंकि हम ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। दो ट्रिक हमेशा याद रखनी है,
अगर विराम अवस्था से चल रहे हैं तो क्या रहेगा, विराम अवस्था से चले, ये ट्रिक है, 2 ट्रिक लिख लो। अगर विराम अवस्था से चल रहे हैं तो u का मान 0 रहेगा, यानी प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी का मान 0 रहेगा। वहीं अगर कोई चीज रुकने की बात हो रही है, कोई चीज रुकने की बात हो रही है, वहीं कोई चीज रुकती है तो क्या रहेगा, कोई चीज रुक रही है, रुकती है इसका मतलब चलकर ही रुकी होगी, यानी कहीं ना कहीं से चलना प्रारंभ किया होगा और कहीं जाकर रुकेगी। तो जो प्रारंभ किया होगा वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन जहां जाके रुकेगी वो उसकी अंतिम वेलोसिटी होगी। तो अगर रुकने की बात आती है तो वहां v का मान 0 होगा, यानी ब्रेक लगने की बात आती है तो वहां पर v का मान क्या रहेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी अपनी 0 रहेगी। वही वर्टिकली पोजीशन में हमने क्या जाना, वर्टिकली पोजीशन में जैसे हम जमीन पर खड़े हैं और हमने एक गड्ढे में इस मार्कर को डाला, तो अभी ये मार्कर मेरे हाथ में, ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, यानी इसकी प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ से मैंने डाला तो यानी ये विराम अवस्था से छूटेगी तो u का मान क्या रहेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी, 0। और जहां पे जाकर ये रुकेगी वहां ये फाइनल अंतिम तौर पे पहुंचेगी, तो वहां पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी उसका कुछ ना कुछ मान जरूर रहेगा। वहीं दूसरे तौर पर देखें तो जमीन से हम कोई चीज उछालते हैं तो उछालने पर ही यहीं से कुछ ना कुछ इसकी स्पीड हो जाती है, कुछ ना कुछ इसकी जो वेग है, वेलोसिटी है, वो हो जाती है। और जब अंतिम तौर पर फाइनल तौर पर जहां ये ऊपर पहुंचती है फिर वहां से ये नीचे आना शुरू होगी, यानी ऊपर जाकर रुकी है हवा में, फिर नीचे आना, यानी इसका मान 0 हो गया जब तो ये रुकी। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका कुछ ना कुछ मान रहेगा। ये हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो न्यूमेरिकल्स यानी स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, उसमें यही 2 बातें रहेंगी बार बार कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है या फिर कोई वस्तु प्रारंभिक यानी कोई वस्तु प्रारंभ करती है चलना और इतने समय पर जाकर रुक जाती है। तो इसमें 2 ही कंडीशन रहेंगी, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। तो आज हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जाना। कल हम एक और टॉपिक है जो है त्वरण यानी एक्सीलरेशन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर कल की ही क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो ये हमारी बरमाला सीरीज की 2nd क्लास थी। आगे मेरे सभी लेक्चर्स को आप लोग देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।